छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में आए दिन हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। आज जगदलपुर शहर के अनुपम चौक स्थित एक ही परिवार के दो लोगों की हत्या हो गई। एक व्यक्ति को हत्यारे ने बंद कर बाथरूम में रखा था। सुबह इसकी जानकारी लगते ही पूरा शहर घटनास्थल पर पहुंच गया। कुछ लोग दूसरे दरवाजे से जब घर में देखे कि दो लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं एक अन्य युवक को हत्यारे ने बांध कर बाथरूम में फेंक रखा था, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। इस दोहरे हत्याकांड से शहर में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के अनुपम चौक निवासी गायत्री गुप्ता अपने दो बेटे नीलेश गुप्ता और नितेश गुप्ता के साथ रहती थी। वहां घर के सामने छोटी सी दुकान चलाती थी। तीनों बीती रात शादी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। करीब 11 बजे घर वापस लौटने के बाद रात को जब तीनों सोए हुए थे, तब अज्ञात हमलावरों ने पीछे दरवाजे से घर में घुसकर एक के बाद एक हमला कर दिया। इसमें मां और बड़े बेटे की तो मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने दूसरे बेटे नीतीश को बंधक बनाकर उस पर ब्लेड से हमला कर दिया और उसे बाथरूम के पास मृत अवस्था में छोड़ दिया। इस खूनी खेल के बाद आरोपी फरार हो गए। क्या कब कब पता चला आपको क्या घटना है? मेरे को 8 बजे मंदिर में पूजा कर रहे थे, उस टाइम में मालूम हुआ कि वहाँ पर गुप्ता लोग को तो मार दिए हैं दुकान वाले को। जब तक आए तो भीड़ लगा हुआ देखे। ये लोगों को क्या किराने का काम था? और पारिवारिक जीवन में थोड़ा थोड़ा सामान जो लगता है, बिस्कुट बाल बच्चे सबके घर में तेल मसाला यही सब बेचते थे। और ये लोग बहुत सीधे लोग थे, किसी से कोई मतलब नहीं। सवेरे बेचारी उनके माता राम झाड़ू लगा के बैठे रहती थी, जो बाल बच्चा कोई आएगा कुछ कर देगा, किसी से मतलब नहीं। बच्चे लोग भी बहुत सीधा शरीफ थे, किसी से लेना और देना नहीं था। क्या हुआ था जब वो यहाँ लोग पहुंचे, वो अंदर से गए थे, कहाँ से निकले लोग? क्या पता है? नहीं, ये लोग जब घुसे हैं तो पीछे साइड से घुसे हैं, जब घुसे हैं तो बाजू से घुसे हैं, ऐसे रिपोर्ट मिल रहा है। आज सुबह सुबह डायल 112 को सूचना मिली कि अनुपमा चौक स्थित जो नीलेश किराना स्टोर है, उसके जो ओनर है, उनका जो घर है वहाँ पे वो बंद है और कोई वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो तुरंत 112 जब पहुँची तो बगल वाले घर से छत के माध्यम से जब अंदर घर में घुसे तो यहाँ पे 2 डेड बॉडी मिली है और एक व्यक्ति जो है वो घायल अवस्था में मिले हैं। जो घायल अवस्था में व्यक्ति मिले उनको तत्काल हॉस्पिटल छोड़ दिया गया है, हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। और जो 2 डेड बॉडीज मिली है उनके बारे में भी एफएसएल की टीम को बुला करके प्रॉपर्टी परीक्षण करा रहे हैं और घटना किस तरीके से हुई है, क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में हुई है, उसके बारे में पता चल रहा है। एक ही परिवार के लोग? हाँ, एक ही परिवार के, एक मदर है और 2 उनके बच्चे हैं। एक बच्चे की हत्या हुई है और दूसरा बच्चा हुआ है। सब लूटपाट जैसी कोई स्थिति थी? अभी प्रथम दृष्टया कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि सामान इधर उधर हुआ है, सामान बिकाया गया है। हम लोग लेकिन सारे एंगल्स से जांच कर रहे हैं और जितना भी कल का क्या गतिविधि रहा, कल कौन लोग इधर से आए, कुछ आसपास सीसीटीवी कैमरास भी हम लोगों को मिले हैं, उनकी फुटेज भी देखी जा रही है और देख करके उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई जो कारण है मृत्यु का और जो आरोपी उन तक हम पहुँच पाएंगे।